नाज़रीन इकराम, ईरान के सामने अमेरिका की जानिब से 15 शराइत रखी गई। अमेरिका ने कहा कि ईरान हमारी ये 15 शराइत माने, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। लेकिन ईरान की जानिब से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया गया है। उन 15 शराइत को फाड़ कर रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया गया है और ईरान ने अपनी शराइत रखी हैं। दुनिया को बताया है कि हमारी ये शराइत है, अगर अमेरिका हमारी शराइत को मानता है तो फिर हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, और अगर अमेरिका नहीं मानता तो फिर हम मुज़ाकरात किसी भी सूरत नहीं करेंगे। ईरान की क्या शराइत हैं वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत है अमेरिका के अंदर, वो बड़ी तेजी के साथ गिरती जा रही है। और नवंबर के अंदर जो इलेक्शन है, उन इलेक्शन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को और उसकी सारी की सारी पार्टी को बाकायदा तौर पर एक धड़क्का लगा हुआ है। एक खौफ और डर के अंदर मुब्तला है कि कहीं ये जंग डोनाल्ड ट्रंप के सियासी करियर को खा ही ना जाए। उस हवाले से भी बात करते हैं। और ईरान की जानब से आज इंतहाई अहम और बड़ी खबर यह है कि ईरान ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मंसूब एक मिसाइल बना रखा है। आज उन्होंने वो बाहर निकाला है। इतलात हैं कि अब तैयारी हो रही है कि उस मिसाइल से इसराइल के ऊपर जो है वो आमने सामने आया जाएगा। इसके अलावा बड़ी खबर है मिडल ईस्ट से। मिडल ईस्ट का एक अहम तरीन मुल्क है जिसने समझ लें कि ईरान के साथ हाथ मिला लिया, या उसने ये ऐलान कर दिया कि भाई ईरान ने हमारे ऊपर जितने हमले किए हैं वो हमारे ऊपर नहीं थे, बल्कि वो अमेरिकन बेसिस के ऊपर थे। और वो मुल्क कौन है? वो मुल्क है कतर। इसकी तफसीलात भी आपको बताता हूं। इमरान खान के हवाले से एक इंतहाई अहम खबर है, उसकी तफसीलात भी डिस्कस करते हैं। एक आर्टिकल लिखा गया दी गार्डियन के अंदर। इमरान खान के जो साहबजादे हैं कासिम खान, उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसके सामने इमरान खान का केस प्रेजेंट किया है। बताया है कि मेरे वालिद इमरान खान के साथ पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हो रहा है। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का ये सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। और आप में से जितने भाई फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूं। और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप यूट्यूब के ऊपर जो हमारा चैनल है पीएनपी न्यूज, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। और अपनी राय का इजहार जब आप कमेंट बॉक्स के अंदर करते हैं तो बराह करम इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपना नाम, अपने शहर का या अपने मुल्क का नाम जरूर लिखा करें ताकि हमें यह पता चल सके कि आप कहां से हमारे साथ कनेक्टेड है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे जो ईरान के सामने 15 शराइत रखी गई, उस हवाले से जो खबर है वो मैं आपको बताता हूं। बल्कि पाकिस्तान की खबर को जरा पहले देख लेते हैं। इमरान खान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से दी गार्डियन के अंदर एक मजमून लिखा गया, एक आर्टिकल लिखा गया। उसके अंदर वाज़ह तौर पर यह कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स हो, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो कोई औरत हो, चाहे कोई जिंदा हो या वफात पा चुका हो, या हकीकी तौर पर हो या तसव्वुराती तौर पर हो, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत, मशहूर, अवाम के अंदर जो मकबूल है वो इमरान खान है। आप औरतों की बात करें, मर्दों की बात करें, तसव्वुरात की बात करें, हकीकत की बात करें, सबसे ज्यादा जो मकबूल है वो इमरान खान है। और इस खदशे का इजहार भी किया गया द गार्डियन अखबार के अंदर कि हो सकता है कि इमरान खान को रास्ते से हटाने की साजिश की जाए, यानी कि इमरान खान को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाए। अब इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम खान, वो यूनाइटेड नेशन के अंदर गए हैं, जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, वहां पर जाकर उन्होंने इमरान खान का केस प्रेजेंट किया है। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद इमरान खान की सेहत बहुत खराब है, मुझे और मेरे भाई को हमारे वालिद से दूर रखा गया है, उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा। और इमरान खान की सेहत के हवाले से सारी की सारी तफसीलात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि हम अपने वालिद का मुकदमा लड़ेंगे, और यह भी बताया कि 2022 के बाद पाकिस्तान के अंदर हजारों सियासी वर्कर्स को इंतकाम का निशाना बनाया गया। वहां पर जुल्फी बुखारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जीएसटी जो स्टेटस है पाकिस्तान का, उसको बरकरार रखा जाए। अगर यह रिवर्स हुआ तो इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि लेकिन जो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां हो रही हैं उसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। यह खबरें थी पाकिस्तान के हवाले से। अब जरा आगे आ जाए। जो ईरान के सामने अमेरिका की जानब से 15 नुकात रखे गए, 15 शराइत अमेरिका की जानब से रखी गई कि ईरान इन शराइत को माने, तो ईरान ने आगे से उन शराइत को बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर दिया। या आप ये कह लें कि ईरान ने बत्ती बना के तो वो दे दी अमेरिका को वापस कि ये ले भाई अपनी शराइत, हमें ये शराइत मंजूर नहीं है और शराइत हमारी है, हम ये फैसला करेंगे कि ये जंग किस तरीके से खत्म होगी। ईरान ने बाकायदा तौर पर अपनी शराइत बताई है। अब जो ईरान की शराइत है वो जरा आप सुन लें। अब ये रिटन शराइत आई हैं पहली मरतबा ईरान की जानब से। पहले तो टीवी शोज के अंदर, मीडिया के अंदर उनके वजीर खारजा, उनके जो तर्जमान हैं खातमुल अंबिया के, वो बातें करते थे। लेकिन रिटन पहली मरतबा उनकी ये डिमांड्स आई हैं जो ईरान ने कहा जी ये हमारी डिमांड्स हैं, अगर दुनिया इनको पूरा करती है तो हम बात करने को तैयार है। सबसे पहले नंबर पर उन्होंने कहा कि हमलों के अंदर जो हमारे रहनुमाओं को कत्ल किया जाता है इसका खात्मा किया जाए, गारंटी दी जाए कि दोबारा ये नहीं होगा। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि दोबारा जंग ना करने की यकीन दहानी करवाई जाए, हमें यकीन दहानी करवाई जाए कि दोबारा हमारे ऊपर इस तरीके से जंग मुसल्लत नहीं की जाएगी। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि जंग जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुई उसका ईरान को जो नुकसान हुआ उस नुकसान का अजाला किया जाए।
चौथे नंबर पे कहा कि खित्ते के अंदर जारी जंग का मुकम्मल खात्मा हो, चाहे वो लेबनान के अंदर है या फिर वो फलस्तीन के अंदर है। और पांचवें नंबर पे जो अहम तरीन चीज है जिससे अमेरिका को भी खौफ महसूस होता है और पूरे का पूरा जो मिडल ईस्ट है वो भी थर थर कांपता है कि अगर ये चीज ईरान के हाथ में चलेगी तो हम कहां पर जाएंगे, हमारी जो दाल रोटी है वो किस तरीके से चलेगी। ये अमेरिका भी सोचते हैं और जो मिडल ईस्ट के ममालिक है वो भी सोचते हैं। वो कंडीशन ये है जो ईरान की तरफ से शर्त है पांचवी कि आबनाए हुर्मस के ऊपर ईरान का कंट्रोल होगा, ईरान खुद मुख्तार होगा और उसके हक की जमानत भी दी जाए कि ईरान आबनाए हुर्मस को कंट्रोल करेगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो एनर्जी लाइफ लाइन है ना दुनिया की, वो दो बड़े पॉइंट है, एक वो ईरान के पास है और दूसरा यमन के पास है, वो रेड सी वाला जिसको बाबुल मंदब कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट अगर आप चोक कर दें तो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो बैठ जाएगी नीचे। या आप समझ लें कि दुनिया की मौशियत की गर्दन के ऊपर पांव है ईरान का और यमन का। और ईरान इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि ईरान किसी भी सूरत इन मामला से पीछे हटने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक इंतहाई अहम खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत है अमेरिका के अंदर वो हर गुजरते दिन के साथ नीचे गिरती जा रही है। और इस वक्त तक ये इतलात है कि 36% तक उनकी मकबूलियत कम हो चुकी है। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन लड़ा था, अपनी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़के वो अमेरिका के अंदर जीते थे, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी धूम मची थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने सिस्टम से, अपने निजाम से लड़कर आए हैं। इवन के पाकिस्तान के अंदर लोग ये समझते थे कि डोनाल्ड ट्रंप आप आए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के लिए भी आवाज उठाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की हुकूमत से भी पूछेंगे कि आया भी आप भी वोट लेकर आए हो या आपने दो नंबरी की है या आपने मैंडेट चोरी की है। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमत संभाली उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल बदल गए। इलेक्शन से पहले वाले डोनाल्ड ट्रंप कुछ और थे और बाद वाले कुछ और निकले, क्योंकि पहले वाला डोनाल्ड ट्रंप ये कहता था मैं जंगों को रुकवाऊंगा, मैं लड़ाइयां नहीं करूंगा, लेकिन यहां पे तो उन्होंने खुद एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी है जिससे खतरा है कि दुनिया के अंदर कहीं वर्ल्ड वॉर 3 शुरू ना हो जाए। आगे आ जाए जी। MI6 के साबिक चीफ हैं जिनका नाम है रिचर्ड यंग, उन्होंने वाज़ह तौर पर यह कहा, उन्होंने कहा कि इस वक्त अमेरिका, इसराइल और ईरान की जो लड़ाई है इसमें हाथ ईरान का भारी है, ईरान अब ऊपर है। और इस वक्त जिस पोजीशन के ऊपर ईरान खड़ा है, ऑल्दो ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन फिर भी ईरान जो चाहे वो मनवा सकता है। उन्होंने कहा कि यह मौका है ईरान के पास। आगे आ जाए जी। ये जो 15 नुकात, 15 कंडीशंस, मुतालबात जो पहुंचाए गए हैं ईरान तक, इसके बारे में अल जजीरा ने खबर दी थी कि ये मुतालबात अमेरिका ने पहुंचाए हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने पहुंचाए हैं ये ईरान को। बहरहाल ईरान ने आगे से वाज़ह तौर पर यह कह दिया कि भाई हमारी तरफ से ये मुस्तरद है। और ईरान के सरकारी टीवी के ऊपर एक मुबस्सर ने वाज़ह तौर पर कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के जजीरे या किसी साहल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की तो ईरान की मुसल्लह अफवाज मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन के जो साहिल हैं उनके ऊपर कब्जा करने का इरादा रखती हैं, हम फिर उनके ऊपर कब्जा करेंगे। यह उन्होंने वाज़ह तौर पर ऐलान कर दिया है। अब जरा आगे आ जाए जी। बड़ी खबर है ईरान से। आपको पता है कि ईरान ने मुख्तलिफ किस्म के मसाइल बना रखे हैं जिनसे बड़ा डर और खौफ है पूरे के पूरे मगरब को। इनको समझ नहीं आती कि ईरान ने यह टेक्नोलॉजी किस तरीके से बना ली। अब ईरान ने एक नया अपना हथियार बाहर निकाला है। आप समझ लें कि एक ऐसी चीज उन्होंने बाहर निकाली है जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मंसूब है और उसका नाम है जुल्फकार। उस मिसाइल का नाम है जुल्फकार। जुल्फकार बेसिकली हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो तलवार मुबारक थी उसका नाम था, तो उस नाम से मिसाइल जो है उन्होंने बाहर निकाला है। और इतलात हैं कि अब इसके साथ जो है वो इसराइल के साथ आमना सामना होगा। साबिक सरबराह हैं CIA के जिनका नाम है जॉन ब्रेनन, उन्होंने एक इंतहाई अहम बात की है। उन्होंने कहा जी अगर आप मेरे सामने दो फरीकैन की बात रखें ना, एक तरफ मेरे सामने आप ट्रंप की बात रखें कि ट्रंप क्या बातें कर रहा है, क्या स्टेटमेंट्स दे रहा है, और दूसरी तरफ आप ईरान की बात रखें कि ईरान क्या बातें कर रहा है, ईरान क्या स्टेटमेंट्स दे रहा है, तो उसने कहा मैं ईरान की बातों के ऊपर एतमाद करूंगा, ट्रंप की बात के ऊपर मैं एतमाद नहीं करूंगा। ये अमेरिका के अंदर उनके हाई लेवल के ऊपर जो साबिक ऑफिशियल्स रह चुके हैं अमेरिकन सिस्टम के अंदर, या आप कह लें कि अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर, वो ये बातें कर रहे हैं कि भाई हमें ट्रंप के ऊपर किसी किस्म का कोई एतमाद नहीं है। ये हालात वाकयात हैं ट्रंप की क्रेडिबिलिटी के अमेरिका के अंदर। अब आगे आ जाए, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया है। इसराइल का जो शहर है जिसका नाम है हैदरा, उसकी जहां से बिजली बनती है, जो पावर स्टेशन है, उसको ईरान ने बराह रास्त निशाना बनाया, क्योंकि इसराइल ने भी ईरान के जो पावर स्टेशन है उनको निशाना बनाया, उनको नुकसान पहुंचाया। तो ईरान जो है इसराइल को अब जवाब दे रहा है और बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस आई हैं कि वहां पर ईरानी मिसाइल लगा है और धुआं जो है वो वहां से उठ रहा है, आग वहां पर लगी हुई है। इसके अलावा अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर एक बड़ा हमला किया है। 1 घंटे के अंदर 30 रॉकेट शुमाली इसराइल के अंदर हिजबुल्लाह की जानब से दागे गए। इसके अलावा इसराइल ने भी एक बड़ा हमला किया है, उसके बारे में भी इत्तलात हैं, जरा सुन लें। इसराइल ने बहराए कैस्पेन के अंदर एक, आप समझ लें कि वहां पर सप्लाई चेन है रूस की और ईरान की मुश्तरका सप्लाई चेन है। एक बंदरगाह जिसका नाम है अंजाली बंदरगाह,
उसके बुनियादी ढांचे को बाकायदा तौर पर नुकसान पहुंचाया गया है। और ये ऐसी बंदरगाह थी जहां पर जिसका इस्तेमाल करते हुए रूस और ईरान जो हथियार हैं वो इधर उधर करते थे, यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर आते थे, तो इसको निशाना बनाया गया। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट किया है, आलमी जरीदे ने। तो इसके बाद फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको रशिया की जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए। ईरान की जानब से डिमोना के अंदर दोबारा मिसाइल फायर किए गए हैं और एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वो जो ईरान के मिसाइल है बिल्कुल जो फैक्ट्री है उनकी उसके करीब जाकर लगे हैं और उसने अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचाया है। ईरान ने अपने मीडिया के ऊपर उनके जो क्लस्टर मिसाइल हैं खर्मशेर बाकायदा तौर पर उसकी वीडियो जारी किया, बताया है कि जब हम इस मिसाइल को फायर करते हैं तो ये हवा के अंदर कैसे ट्रैवल करता है और जब इसको आगे से कोई मिसाइल इंटरसेप्ट करने के लिए आता है तो ये मुंह कैसे खोलता है, अपना मुंह खोल के अपने अंदर से छोटे छोटे मिसाइल कैसे निकालता है और फिर वो जमीन पर जाकर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। यह बाकायदा तौर पर उन्होंने एक वीडियो जारी की है। नाज़रीन किराम आगे आ जाए, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मुत्तहदा अरब अमारात की एक कंपनी है जिसका नाम है इंडनॉक, ADNOC, उसके CEO हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर कैमरे के ऊपर आकर यह इतराफ किया कि ईरान जो है वो इस वक्त आलमी मईशत की ऑक्सीजन के ऊपर काबज है। आसान अल्फाज में ईरान का जो हाथ है वो आलमी मईशत की गर्दन के ऊपर है, या ईरान का पांव इनकी गर्दन के ऊपर है, जो आबने हुर्मुज़ को ईरान ने बंद किया हुआ। उन्होंने कहा जी 3 हफ्तों के अंदर जो तेल की कीमतें हैं वो 50% से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपी और मगरबी मईशत जो है वो इससे बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। तो ईरान ने वाकई इनको गले से पकड़ रखा है। नाज़रीन किराम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बराह करम आप रिएक्शन वीडियो के ऊपर लाजमी दें। जब मैं आपको कहता हूं ना, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं आपसे रिएक्शन दे, तो नीचे रिएक्शन का बटन बना होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करें तो मुझे पता चलता है कि आप लोग एक्टिवली मेरे साथ हैं, मुझे सुन रहे हैं। ठीक है जी, अब जरा आगे आ जाएं, और भी 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने रखता हूं। एक बड़ा खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया है बहरीन के ऑफिशियल ने और मीडिया के ऊपर बैठकर किया। उन्होंने कहा जी इसराइल और बहरीन के दरमियान जो इंटेलिजेंस कॉपरेशन है बाकायदा तौर पर उसका मुआहदा हुआ है और मुसाद के जो चीफ हैं वो बहरीन के अंदर मौजूद है। आप अंदाजा लगा लें, ये वो बहरीन है जो है तो मुसलमान मुल्क, लेकिन इस बहरीन के बारे में आपको बताता चलूं कि वहां की जो हुकूमत है वो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। बहरीन की अवाम अपनी हुकूमत से बहुत ज्यादा नफरत करती है। अवाम कुछ और सोचती है और बहरीन की हुकूमत कुछ और सोचती है। तो इस हवाले से भी बहरीन के अंदर जो हालात वाकयात हैं वो बड़े खराब होते हैं, वहां पर दंगे फसादात भी बड़े होते हैं, एहतजाज भी बड़े होते हैं। नाज़रीन किराम एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 28 मार्च को अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाज होने के लिए जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह एहतजाज डोनाल्ड ट्रंप के सियासी करियर के बारे में बहुत बड़ा फैसला करेगा कि आया डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर और सियासत करनी है या नहीं करनी। अगर हम उसकी बात करें, इनके सेनेट की बात करें तो सिर्फ 6 मेंबर का फर्क रह गया। डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट है 47 और इनके हक में है 53। तो 6 का नंबर जिस दिन इधर उधर हुआ उस दिन इनका काम खराब हो जाएगा। और ये जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर के अंदर, यहां पर अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार जाते हैं तो याद रखिएगा उनका मुआवजा भी हो सकता है, वो सदारत की कुर्सी से नीचे भी उतर सकते हैं और यह भी मुमकिनात में से है कि वो बिहाइंड द बार भी जा सकते हैं, यानी कि वो जेल के अंदर भी जा सकते हैं। एक और खबर सुन लें, इंतहाई अहम खबर है ये भी। कतर ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि ईरान की कतर के ऊपर जितने भी हमले हुए हैं अमेरिकन बेसिस के ऊपर हुए हैं। ईरान ने कतर के ऊपर एक भी हमला नहीं किया, कतर की सरजमीन के ऊपर कोई हमला नहीं किया। ईरान ने जितने हमले किए हैं वो उन्होंने अमेरिकन बेसिस के ऊपर किए हैं और साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि हम अपने आप को डिसएसोसिएट करते हैं इस जंग से, कि हमारा मतलब कि इस जंग से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये उन्होंने बाकायदा तौर पर कह दिया इस वक्त तक इतलात के मुताबिक। आगे आ जाए जी, तुर्की के जो सदर है तैयब उर्दवान, उन्होंने एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, ये इसराइल की जंग है। उन्होंने कहा कि ये नेतन्याहू की बका की जंग है, इसीलिए इसकी कीमत पूरी दुनिया अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके नतायज जो है वो पूरी दुनिया भुगत रही है। बहरहाल उन्होंने जो मिडल ईस्ट के अंदर ममालिक है उनको ये कह दिया कि आप जो है वो किसी भी सूरत इस लड़ाई के अंदर शामिल ना हो, आप इस जंग के अंदर बिल्कुल भी शामिल ना हो। ये उन्होंने तैयब उर्दवान ने वाज़ह तौर पर इनको कहा। आप देखते हैं कि तैयब उर्दवान की बात भी ये मानते हैं या नहीं मानते। नाज़रीन किराम एक और वीडियो है सोशल मीडिया के ऊपर, ये बहुत ज्यादा वायरल है, देखा जा सकता है कि काले कलर के कौवे हैं जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उड़ रहे हैं और लोगों का ख्याल है या तो ये मौसमी तब्दीली की वजह से परिंदे एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं और या फिर ये कुदरत की जानिब से एक बहुत बड़ा साइन है कि वहां पर कुछ होने के लिए जा रहा है या वहां पर कुछ ऐसा हो चुका है जिसको छुपाने की कोशिश हो रही है। हमारे हमसाए अफगानिस्तान से एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर है। अफगानिस्तान के अंदर एक अमरीकी शख्स था जिसकी उम्र थी 64 साल, जिसका नाम था डेनियस कोयल। ठीक है जी, अमरीकी रिसर्चर था, 13 माह से अफगानिस्तान के अंदर कैद था और उसको अमरीका ने छुड़ा लिया है। ज़ल्मे खलीलजाद आए हैं और
उन्होंने वहां से छुड़ा लिया है। तकरीबन पिछले 20 साल से वो अफगानिस्तान के अंदर पढ़ रहे थे। फिर वो अफगानिस्तान की हुकूमत उनको पकड़ लिया। अब खैर सगाली के तौर के ऊपर अफगान तालिबान ने उनको रिहा कर दिया है। ये आज की इंतहाई अहम और बड़ी खबरें थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके साथ बातचीत भी हो जाए। आप सबसे गुजारिश है कि बराह करम अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने मुल्क का नाम जरूर लिखे, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कहां कहां से हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज सबसे पहले नंबर पे नईम भाई हैं, नईम आरफ, जो नंबर 1 पार्टिसिपेंट्स हैं आज की हमारी इस लाइव के। नईम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमजे किंग हमारे भाई हैं, हमेशा हमारे लाइव सेशन में होते हैं, आपका शुक्रिया। इसके अलावा जी लाहौर से हैं जी एमजे किंग, जिनका नाम है मोहम्मद जासिम, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा जी एक भाई हैं, उन्होंने कहा जी बेटा आप कितने बजे लाइव आते हो? आई एम रियली सॉरी, लाइव का ना रमज़ानुल मुबारक के अंदर तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रूटीन थी कि अफ्तारी से कबल लाइव आते थे और सहरी से कबल या फजर की नमाज के बाद। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि अपने लाइव का कोई टाइम सेट कर लूँ। दिन को 2 बजे और फिर रात को 9 बजे कुछ इस तरीके से करूंगा, लेकिन अभी तक टाइम सेट नहीं हुआ। मैं ऐसे आपके साथ गलत बयानी नहीं करना चाहता। तो जैसे कोई अपडेट्स आती हैं तो इसलिए मैं फिर लाइव आ जाता हूं। अभी इंतहाई अहम अपडेट थी जो ईरान की जानब से अमेरिका की 15 शराइत को मुस्तरद कर दिया गया। मैंने ज़रूरी समझा मैं लाइव आऊँ और सारी की सारी चीज़ें जो आपके सामने रखूँ। जासिम भाई पूछ रहे हैं यास भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई, आप भी उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। शहजादा ऐवान साहब आपका बहुत शुक्रिया। जफ़र इकबाल साहब कह रहे हैं एक्सीलेंट स्पीकिंग, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान जो है वो सालिस का किरदार अदा कर रहा है। एक तो मैं आपको बता दूं कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सालिस, ठीक है जी, और एक होता है फैसिलिटेटर, यानी कि जो सिर्फ आप कह लें कि लवाजमात पूरे करता है, ठीक है। जो सालसी का किरदार होता है ना वो ये होता है कि एक बंदा जिसका कोई कद काठ होता है, वो 2 बंदों की लड़ाई होती है, उनको बैठाता है, बैठो भाई तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो, बैठ कर अपना मसला हल करो। इसको कहते हैं सालसी का किरदार अदा करना। लेकिन जो पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है, पाकिस्तान उनको माहौल दे रहा है कि ये भाई मेहरबानी है, ये बैठ के अपनी जंग खत्म कर ले। पाकिस्तान ये कर रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूं पाकिस्तान के वजीर आजम को और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को इस मौके को गनीमत जानना चाहिए। उनको चाहिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये रिक्वेस्ट रख दें कि जनाब मोहतरम, अब चूंकि हमने आपकी वैसे बड़ी खिदमत की है, आपकी तारीफें हमने बड़ी की हैं, हमने जो है वो आपको सैल्यूट भी मारे हैं पूरी दुनिया के सामने, हमने जो है वो आपको नोबेल इनाम के लिए नामजद भी किया है, तो अब मेहरबानी फरमाकर हमारी मुआशत के हवाले से हमारी मदद करें। ईरान से हमें तेल लेने दें, ईरान से हमें जो हमारा ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मंसूबा है वो हमें करने दें। यह पाकिस्तान की हुकूमत को मुद्दा जो है वो अमेरिकन के सामने जरूर रखना चाहिए, और अगर ये होता है तो पाकिस्तान की गरीब आवाम का बहुत ज्यादा फायदा होगा। और लगे हाथ ये भी पूछ लें कि जी रशिया से भी हमें जो है वो लेने दे तेल, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि यस पाकिस्तान ऑल इन ऑन इन है। अदरवाइज मुश्किल है भाई।